नमस्कार प्यारे बच्चों, राम राम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे और प्रतियोगिता परीक्षा में तैयारी कर रहे होंगे प्यारे बच्चों। और आज के सेशन में अपन चर्चा करेंगे, करंट अफेयर का टॉपिक है। आरएस एग्ज़ाम में थोड़ा इसमें क्या है, डिटेल से पूछा जाता है। आरएस का जो मेन पेपर होता है, जीएस वाला पार्ट होता है, उसके अंदर जीएस पेपर 3 के अंदर क्या है, थोड़ा करंट अफेयर से रिलेटेड या बात करें खेल कूद से या जो अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो घटनाएं घटित होती है उनके बारे में क्या वहाँ पर थोड़ा डिटेल से पूछा जाता है। मान लो आपसे पूछ लिया जाए, अगर आप आरएस मेंस के अंदर बैठने वाले हो, तो सूडान के अंदर हिंसा छिड़ी हुई है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ऐसे हालात क्यों बने, उनके ऊपर आपको विशेष एक टिप्पणी लिखनी हो तो आप कैसे लिखोगे। तो वहाँ पर क्या थोड़ा सा आपको डिटेल में इसके अंदर क्या है बताना होता है। बाकी जो एग्ज़ाम होती है स्टेट लेवल की अपने जो आ रहे राजस्थान के अंदर, एसआई ले लो, पटवारी ले लो, सीईटी वगैरह है, उनके बिहाव से ये करंट अफेयर का छोटा सा टॉपिक है। इनमें से क्या है, कई बार प्रश्न निकाल लिए जाते हैं। सूडान की जो लड़ाई छिड़ी हुई है कि भारत की ओर से कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है, इसके अलावा सूडान की राजधानी है वो पूछ ली जाए, या किन दो गुटों के बीच में ये लड़ाई छिड़ी हुई है, इस टाइप के प्रश्न क्या निकाल लिए जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको डिटेल से इसमें बताऊंगा। तो प्यारे बच्चों, आप अगर पहली बार इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आए हो तो आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हर जानकारी आपको समय पर और सबसे पहले मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। सूडान में हिंसा, ये सबको पता है, रोज़ अखबार में आ रही है कि सूडान के अंदर लड़ाई छिड़ गई है, वहाँ लड़ाई हो रही है, आपस में हिंसा भड़क रही है, और वहाँ अपने यहाँ के नागरिक है, बच्चे हैं, वो फंसे हुए हैं। उनको निकालने के लिए भारत सरकार यानी कि मोदी सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया है, कावेरी ऑपरेशन वहाँ चलाया गया है। उसके तहत क्या है, वहाँ फंसे हुए नागरिकों को निकाला जा रहा है। तो वो अपन यहाँ पर डिटेल में यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले देखिएगा, सूडान में हिंसा जारी है, यानी कि अब तक बात करें, सूडान में कई दिनों से हिंसा जारी है। अब तक सैकड़ों लोगों की क्या हो गई है, जान जा चुकी है। सूडान की हिंसा के अंदर अब तक बात करें तो सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। इस ऐसे हालात बढ़ने के पीछे क्या कारण रहा है, ऐसी क्या स्थिति हो गई है जिसकी वजह से सूडान में ऐसे हालात बन गए हैं प्यारे बच्चों। तो बात करें प्रमुख केंद्रीय कारण की, अपन बात करें प्रमुख केंद्रीय कारण, सेना की निगरानी और नियमित सशस्त्र बलों में आरएसएफ के एकीकरण की नागरिक मांग रही है, ये इसका प्रमुख कारण माना जा रहा है। इसके अलावा देखिएगा, देश की राजधानी खार्तूम को बम धमाकों तथा भारी गोलाबारी ने दहला दिया है। सूडानी सेना और एक प्रतिद्वंदी अर्धसैनिक बल के बीच में ये लड़ाई चल रही है। यानी कि अब आपसे पूछ लिया जाए, सूडान के अंदर जो हिंसा छिड़ रही है वो किन के बीच में चल रही है, ऐसा हालात क्यों बने, तो सूडानी सेना और एक अर्धसैनिक बल है, उनके बीच में ये लड़ाई चल रही है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, सूडान की जो सूडान देश है उसकी राजधानी कौन सी है, तो उसका नाम क्या है, खार्तूम। ये नाम आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है प्यारे बच्चों। तो बात करें ये दोनों जो प्रतिद्वंदी एक दूसरे के बीच में क्या चल रही है कि जो सूडानी सेना और एक प्रतिद्वंदी अर्धसैनिक बल है, उनके बीच में ये लड़ाई चल रही है। उसके अलावा देखिएगा, सूडान के इन हालातों के पीछे जो प्रमुख कारण है वो क्या है, दो जनरल हैं, ये इनके मुख्य कारण है। एक तो सूडानी आर्म्ड फोर्सेज के प्रमुख है, उनका नाम है अब्देल फतेह अल बुरहान। क्या नाम है, अब्देल फतेह अल बुरहान। ये प्रमुख किसके हैं, एफएएस के। अब प्रश्न आपसे ये कर लिया जाए, एफए जो सूडानी आर्म फोर्सेज है उसके प्रमुख कौन है, अब्देल फतेह अल बुरहान। और दूसरी जो अर्धसैनिक अपन बल की बात करें, अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्सेज यानी कि आरएसएफ है। इसके लीडर का नाम क्या है, इसके लीडर का नाम है मोहम्मद हमदान दगालो, जिन्हें
हेमदत्ती के नाम से भी जाना जाता है। तो इन दोनों के बीच में क्या है, ये लड़ाई चल रही है। ये हिंसा भड़कने का जो मुख्य कारण है, एक तो सूडानी जो सेना उसके बीच में, एक अर्धसैनिक बल है, इसके बीच में क्या हो रही है, हालात बिगड़ रहे हैं, दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है। दोनों पक्षों ने सूडान की राजधानी खार्तूम के जो इलाके हैं अलग अलग हिस्सों पर नियंत्रित स्थापित करने का क्या कर दिया है, दावा कर दिया है। जो सूडान की सेना है वो और एक जो प्रतिद्वंदी अर्धसैनिक बल है, दोनों ने अपना अपना दावा कर रखा है। सूडान की राजधानी के जो अलग अलग हिस्से हैं उनको बंटवारा कर लिया है कि ये हिस्सा हमारे हिस्से में है, ये हिस्सा इनके हिस्से में है, तो स्थापित कर दिया है दावा। अब बात करें कि ये लड़ाई चल रही है, लड़ाई के बीच में भारत के कई नागरिक इसमें फंसे हुए हैं, छात्र भी फंसे हुए हैं जो पढ़ने के लिए गए थे। उनके लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन चलाया है। भारत सरकार ने ऑपरेशन चलाया है, उसका नाम है ऑपरेशन कावेरी। अब आपसे मान लो अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हो उसमें ऐसा पूछ लिया जाए, ऑपरेशन कावेरी क्यों चलाया था, कि इसकी वजह क्या थी, तो सूडान के अंदर जो हिंसा भड़क रही है उसकी वजह से भारत सरकार ने ऑपरेशन कावेरी चलाया है। और ऑपरेशन कावेरी के तहत वहां पर फंसे हुए भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन है उसकी शुरुआत करी है। तो ये प्रश्न, कई प्रश्न इसमें से निकल रहे हैं, आप देख सकते हो। तो ये मैंने आपको यहाँ पर बताया है। इसके अलावा देखिएगा, विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने, तो इनका नाम भी आपको ध्यान रख लेना है कि भारत के वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है, एस जयशंकर प्रसाद ने कहा कि सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत के जहाज और विमान क्या है, तैयार हैं। उन्होंने पत्रकारों को, रिपोर्टर्स को कहा है कि भारत के जो नागरिक फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए भारत के जहाज और विमान क्या है, तैयार है, हरदम तैयार हैं और उनको निकाल कर लाएंगे। इसके अलावा देखिएगा, भारतीय वायुसेना के 2 परिवहन विमानों को सऊदी अरब का जो शहर है जेदा में और एक नौसैनिक जहाज को सूडान के एक प्रमुख बंदरगाह पर अपने फंसे हुए नागरिकों निकालने की आकस्मिक योजना के तहत तैनात किया है। भारत सरकार की ओर से पूरे प्रयास किए गए हैं कि कोई भी भारतीय नागरिक सूडान में फंसा हुआ नहीं रहे, उसको सुरक्षित भारत देश के अंदर लाना है। वायुसेना भी लगी हुई है और नौसेना भी लगी हुई है, नौसेना का जहाज भी लगा हुआ है। तो आप देख सकते हो सूडान की जो लड़ाई है वो किन के बीच में छिड़ चुकी है, एक तो सेना और दूसरा अर्धसैनिक बल है, उन दोनों के बीच में वो लड़ाई चल रही है, वर्चस्व की लड़ाई है और कुछ विशेष नहीं है। तो जो सूडान की राजधानी है उसके ऊपर कब्जा करने का लेकर वर्चस्व है। और भारत सरकार की ओर से जो अभियान चलाया गया है, ऑपरेशन चलाया गया है, उसका नाम है ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी के तहत सभी भारतीयों को सकुशल भारत में लाने का दावा केंद्र सरकार ने किया है कि हमारी सरकार है सकुशल लाएगी, कोई भी भारतीय सूडान के अंदर नहीं रहेगा। तो ऑपरेशन कावेरी के तहत है उनको बिल्कुल यहाँ पर लाया जाएगा। तो इस टाइप के जो टॉपिक आते हैं, जो आरएस एग्जाम के अंदर क्या है, वहाँ पर आपको थोड़ा सा इसको डिटेल से बताना होता है। इसके अलावा जो सीईटी, पटवारी, एसआई एग्जाम है या पुलिस वाले एग्जाम है, उनमें क्या है, इनमें से ही करंट अफेयर के क्वेश्चन निकाल लिए जाते हैं और वहाँ पर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो आरएस मेंस की तैयारी करते हैं उनके लिए ऐसे टॉपिक्स मैं आपके साथ लेकर आता रहूँगा। इसके अलावा करंट अफेयर की जानकारी है जो अन्य एग्जाम है उनमें भी पूछ ली जाती है, तो ऐसे टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे आगामी जो वीडियो में लेकर आऊँ, आगामी क्लास लेकर आऊँ, उसमें अगर कोई सुधार करना हो तो मैं कर सकूँ। और इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, जिससे हर जानकारी आपको सबसे पहले और समय पर मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। राम राम।